17 लंबे सालों तक बेंगलुरु की सड़कों पर एक ही बात गूंजती रही। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक प्रार्थना थी, एक वादा था और एक कभी न खत्म होने वाली उम्मीद थी। ई साला कप नम दे, वे चिल्लाते थे, जिसका मतलब है इस साल कप हमारा है। यह हर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन का सपना था। उन्होंने अपनी टीम को कई बार बहुत करीब आते देखा था, फिर भी वे आखिरी रुकावट पर बार बार हार जाते थे। यह सफर दिल तोड़ने वाला था। वे 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में पहुंचे, लेकिन ट्रॉफी हमेशा पहुंच से बाहर रही। फैंस ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने गर्व से लाल और सुनहरा रंग पहना, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को अटूट समर्थन के सागर से भर दिया। आरसीबी की कहानी लगभग और क्या होता अगर की कहानी थी। हर साल उन्होंने सितारों से भरी टीम बनाई। दुनिया के कुछ महानतम क्रिकेटर्स ने आरसीबी की जर्सी पहनी थी, फिर भी पहेली कभी पूरी तरह से नहीं सुलझी। टीम कभी कभी शानदार प्रदर्शन करती, शुद्ध जादू के पल दिखाती, जो उनके वफादार फैंस की उम्मीदों को जगा देते। लेकिन निरंतरता एक क्रूर दोस्त थी, जो अक्सर सबसे जरूरी वक्त पर उनका साथ छोड़ देती थी। हार दर्दनाक थी, मीम्स बहुत थे, लेकिन टीम और उसके समर्थकों का जज्बा टूटने वाला नहीं था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी वफादारी का इनाम मिलेगा। वे जानते थे कि उनका वक्त आएगा। यह सामूहिक सपना एक ताकतवर शक्ति थी। इसने लाखों लोगों को जोड़ा जो अलग अलग जगहों से थे। यह नारा लचीलेपन का प्रतीक था। इसने बार बार निराशा का सामना करने के बावजूद कभी हिम्मत न हारने के विचार को दर्शाया। पिता, जिन्होंने अपनी जवानी में यह नारा लगाया था, अब अपने बच्चों के साथ इसे लगा रहे थे। यह सपना पीढ़ियों से चला आ रहा था, हर गुजरते सीजन के साथ मजबूत होता जा रहा था। बेंगलुरु शहर क्रिकेट जीता और सांस लेता था, और आरसीबी उसकी धड़कन थी। हर नीलामी का इंतजार होता था और हर सीजन नई उम्मीद के साथ शुरू होता था। यह सिर्फ एक ट्रॉफी के बारे में नहीं था, यह एक पहचान के बारे में था। 2025 का साल शुरू से ही अलग लग रहा था। हवा में एक शांत आत्मविश्वास था। पिछले 17 सीजन का दर्द भूला नहीं गया था। इसके बजाय यह फिनिश लाइन को पार करने की एक जलती हुई इच्छा में बदल गया था। फैंस हमेशा की तरह तैयार थे, झंडे बाहर थे, जर्सियां पहनी हुई थी और आवाजें अपने हीरोज का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार थी। उन्होंने सालों तक मजाक और ट्रोलिंग को सहा था। वे हर हाल में अपनी टीम के साथ खड़े थे। अब उन्हें लग रहा था कि यह वह साल हो सकता है, वह साल जब इंतजार आखिरकार खत्म हो जाएगा, वह साल जब ई साला कप नमदे एक हकीकत बन जाएगा। 2025 सीजन के लिए आरसीबी की टीम अनुभव और युवा ऊर्जा का एक बेहतरीन मिश्रण थी। कमान शांत और संयमित फाफ डू प्लेसी के हाथों में थी। उनकी लीडरशिप पूरी टीम पर एक स्थिर प्रभाव डाल रही थी। उन्होंने सामने से नेतृत्व किया, मैदान पर स्मार्ट फैसले लिए और ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिव माहौल बनाया। उनके साथ आरसीबी की जान और आत्मा विराट कोहली खड़े थे। कप्तानी छोड़ने के बाद विराट को आजादी का एक नया एहसास मिला था। वह एक ऐसी खुशी और जुनून के साथ खेले जो संक्रामक था। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह एक मेंटर थे जो टीम के युवा सदस्यों को गाइड करते थे और अपनी बेजोड़ वर्क एथिक से सभी को प्रेरित करते थे। बैटिंग लाइनअप एक पावर हाउस था। ग्लेन मैक्सवेल, विस्फोटक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर, अपने सबसे विध्वंसक रूप में थे। वह कुछ ही ओवरों में खेल का रुख बदल सकते थे। फिर थे भरोसेमंद दिनेश कार्तिक, वह फिनिशर जिनके पास स्टील के नर्व्स थे। उन्होंने तूफान में शांति प्रदान की, तनावपूर्ण रन चेज में टीम को कुशलता से गाइड किया। गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई मोहम्मद सिराज ने की। उनकी आक्रामकता और विकेट लेने की क्षमता टीम की सफलता के लिए बहुत जरूरी थी। वह हर गेंद पर पूरी जान लगाकर दौड़ते थे, टीम के लिए अपना पूरा बेस्ट देते थे और आरसीबी की जुझारू भावना को दर्शाते थे। लेकिन सीजन का असली सरप्राइज पैकेज आर्यन मल्होत्रा नाम का एक युवा तेज गेंदबाज था। डोमेस्टिक क्रिकेट से चुने गए 20 साल के इस खिलाड़ी में अपार क्षमता थी। उनमें तेज गति से गेंद को स्विंग करने की एक स्वाभाविक क्षमता थी, जिसने अनुभवी बल्लेबाजों को भी परेशान किया। सिराज और टीम के कोचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन में आर्यन तेजी से गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनकी निडरता और बड़े स्टेज पर प्रदर्शन करने की उनकी भूख ने उन्हें तुरंत फैंस का पसंदीदा बना दिया। वह आरसीबी के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते थे, एक नई पीढ़ी जो मशाल को आगे ले जाने के लिए तैयार थी। खिलाड़ियों का यह ग्रुप सिर्फ एक टीम नहीं था, वे एक परिवार थे।
वे एक दूसरे पर विश्वास करते थे और एक दूसरे के लिए खेलते थे। विराट कोहली एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में वह गोंद थे जिसने उन सभी को एक साथ बांधे रखा। उन्हें अक्सर युवा खिलाड़ियों के साथ लंबी बातचीत करते देखा जाता था, अपने अनुभव साझा करते हुए और उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हुए। फाफ और मैनेजमेंट द्वारा विकसित की गई टीम संस्कृति एकता और विश्वास की थी। हर कोई अपनी भूमिका जानता था और सामूहिक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध था। एकजुटता की यह भावना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, एक नींव जिस पर उनका ऐतिहासिक सीजन बनेगा। 2025 आईपीएल सीजन के पहले ही मैच से यह साफ हो गया था कि यह आरसीबी टीम एक मिशन पर थी। उन्होंने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन गई। फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी लाजवाब थी। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया, विस्फोटक मिडिल ऑर्डर के लिए एक मजबूत नींव रखी। विराट खासकर शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने एक नई भूख के साथ बैटिंग की, लगातार रन बनाए और बैटिंग चार्ट में टॉप पर रहे। उन्हें खेलते देखना एक खुशी थी, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक शानदार पारी खेली, यह याद दिलाते हुए कि उन्हें आधुनिक युग का लेजेंड क्यों माना जाता है। लीग स्टेज में टीम का सफर उल्लेखनीय निरंतरता का प्रदर्शन था। वे सिर्फ मैच नहीं जीत रहे थे, वे उन पर हावी हो रहे थे। चाहे पहले बैटिंग करके बड़े टोटल सेट करना हो या आसानी से मुश्किल स्कोर का पीछा करना हो, आरसीबी एक चैंपियन टीम की तरह लग रही थी। ग्लेन मैक्सवेल ने बीच के ओवरों में आतिशबाजी की, जबकि दिनेश कार्तिक ने शांति से गेम को फिनिश किया। मोहम्मद सिराज की अगुवाई में गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। सिराज ने तेजी और आक्रामकता के साथ गेंदबाजी की, पावर प्ले में महत्वपूर्ण विकेट लिए। युवा आर्यन मल्होत्रा एक्स फैक्टर साबित हुए। उनकी स्विंग और गति ने अनुभवी गेंदबाजों को बेहतरीन सपोर्ट दिया। उन्होंने कई गेम शेष रहते ही प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहे। इससे उन्हें एक महत्वपूर्ण फायदा मिला, जिससे वे पहले क्वालिफायर में खेल सके। उनका प्रतिद्वंद्वी उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स थी। एक हाई प्रेशर गेम में आरसीबी ने अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने कोहली के एक और मास्टर क्लास और मैक्सवेल के एक तेज 50 रन की बदौलत एक जबरदस्त टोटल बनाया। फिर गेंदबाजों ने शानदार तरीके से स्कोर का बचाव किया, जिससे फाइनल में सीधी एंट्री मिल गई। सपना अब बस एक कदम दूर था। बेंगलुरु शहर में एक ऐसी उत्साह था जो सालों से महसूस नहीं किया गया था। आरसीबी कैंप में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, क्योंकि वे फाइनल की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन की तरह खेला था। हर खिलाड़ी ने टीम की सफलता में योगदान दिया था। फाफ डू प्लेसी की लीडरशिप प्रेरणादायक रही थी और विराट कोहली की फॉर्म लेजेंड वाली थी। फैंस पहले से कहीं ज्यादा विश्वास करने की हिम्मत कर रहे थे। 17 सालों में यह उनका सबसे अच्छा मौका था। एक ऐतिहासिक फाइनल के लिए मंच तैयार था। पूरा देश देख रहा था, यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या आरसीबी आखिरकार शाप को तोड़कर प्रतिष्ठित आईपीएल ट्रॉफी उठा सकती है। 10 जून 2025 की एक गर्म शाम को खेला गया फाइनल एक जबरदस्त नजारा था। स्टेडियम पीले और लाल रंग के सागर में डूबा हुआ था, क्योंकि आरसीबी एक बार फिर से शक्तिशाली चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ रही थी। टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। विराट कोहली ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक खेली। उन्होंने शानदार 85 रन बनाकर पारी को खूबसूरती से संभाला। उन्होंने पार्टनरशिप बनाई और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम के पास बचाव के लिए एक प्रतिस्पर्धी टोटल हो। दिनेश कार्तिक के देर से किए गए हमले ने आरसीबी को एक मजबूत स्कोर 185 तक पहुंचाया। यह एक चुनौती भरा लक्ष्य था, लेकिन सीएसके जैसी टीम के खिलाफ कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं था। सीएसके का पीछा करना एक तनावपूर्ण और कैलकुलेटेड मामला था। वे जरूरी रन रेट बनाए हुए थे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज विकेट लेते रहे। मोहम्मद सिराज असाधारण थे। उन्होंने दिल से गेंदबाजी की और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। फिर भी मैच कांटे की टक्कर पर बना रहा। यह सब आखिरी ओवर तक चला। सीएसके को जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। उनके शक्तिशाली हिटर्स क्रीज पर थे। फाफ डू प्लेसी ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने युवा आर्यन मल्होत्रा को गेंद थमा दी। 17 सालों की उम्मीद और अपेक्षा का भार 20 साल के इस खिलाड़ी के कंधों पर था। तनाव से स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। आर्यन पहली गेंद फेंकने के लिए दौड़े। एक परफेक्ट यॉर्कर, डॉट बॉल।
भीड़ में शोर मच गया। अगली 2 गेंदों पर सिंगल मिले, दबाव बढ़ रहा था। 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। सीएसके के बल्लेबाज ने बाउंड्री मार दी। अब समीकरण 2 गेंदों पर 5 रन का था। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने कप्तान को देखा और फिर से दौड़े। उन्होंने एक धीमी गेंद फेंकी जिसने बल्लेबाज को पूरी तरह से धोखा दिया, जो सिर्फ एक सिंगल ही ले पाया। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। एक बाउंड्री सीएसके को जीत दिला देगी। 2 या 3 रन सुपर ओवर में ले जाएंगे। आर्यन ने टूर्नामेंट की आखिरी गेंद फेंकी। यह तेज, फुल और सीधी थी। बल्लेबाज ने जोर से स्विंग किया, लेकिन सिर्फ एक इनसाइड एज ही ले पाया। गेंद दूर निकल गई और वे सिर्फ एक सिंगल ही दौड़ पाए। आरसीबी ने 2 रन से जीत हासिल की थी। स्टेडियम एक बहरेपन वाली दहाड़ में बदल गया। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े, लाल और सुनहरे रंग का एक बवंडर। विराट कोहली घुटनों के बल बैठ गए। शुद्ध बेदाग खुशी के आंसू उनके चेहरे से बह रहे थे। उन्होंने 17 सालों तक इस फ्रेंचाइजी के लिए अपना सब कुछ दिया था और सपना आखिरकार सच हो गया था। खिलाड़ियों ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। फाफ डू प्लेसी ने चमकती आईपीएल ट्रॉफी उठाई और आतिशबाजी से रात का आसमान जगमगा उठा। बेंगलुरु में सड़कें उत्साहित फैंस से भरी हुई थीं। नारे अब प्रार्थना नहीं थे, वे एक घोषणा थे। लंबा इंतजार खत्म हो गया था, वादा पूरा हो गया था। ई साला कप नम दे।